बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप वीडियोस बना रहे हैं, गोल्ड यहाँ तक जाएगा, डॉलर यहाँ तक जाएगा। तो आज हमें प्रॉपर ये बताएं कि डॉलर क्यों नहीं बढ़ रहा, पाकिस्तान में डॉलर का रेट नीचे क्यों आ रहा है। अगर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं तो जैसे आप बता रहे हैं डॉलर का रेट बढ़ेगा, पिछले 3 से 4 माह से 5 माह से 6 माह से डॉलर का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा। सर, इन तमाम तर सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको डिटेल से मिलेगा। वीडियो एंड तक देखें। बहुत सारे लोग सिर्फ आधी वीडियो देखते हैं, कुछ बातें सुन के फिर कमेंट कर देते हैं, तो फिर इस तरह अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब आप वीडियो पूरी नहीं देखें, आप पूरी बात को समझेंगे नहीं, तो आपको डेफिनेटली आइडिया नहीं होगा। ठीक है। अब सबसे पहली बात यह कि डॉलर के रेट क्यों नहीं बढ़ रहा, इसके बैकएंड पे क्या रीज़न है, और पिछले 4 से 5 माह से डॉलर का रेट होल्ड क्यों। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था, जब डॉलर की प्रेडिक्शन की थी, पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की प्रेडिक्शन की थी, वो बिल्कुल सही साबित हुई थी और तब बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था। लेकिन अभी जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये भी बिल्कुल सही प्रेडिक्शन। अगर आप इकोनॉमी के स्टैट्स के लिहाज से देखें, पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की जो कीमत निकाली गई है और जो स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव चल रहे हैं पाकिस्तान में, किसी भी मुल्क के अंदर स्टॉक मार्केट की बेस के ऊपर बिजनेस नहीं चलते। हमारे मुल्क के अंदर स्टॉक मार्केट एक बड़ा हाई लगाया तो यहाँ पर लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आ गया। सर, मुआशी इस्तेहकाम तब आएगा जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। आज भी पाकिस्तान में इलेक्शन होने के बावजूद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी 3 पार्टियां हैं, जिसमें पीपल पार्टी है, नून लीग है और पीटीआई। तीनों पार्टीज़ का आपस में एक भी चीज़ के ऊपर इत्तफाक राय नहीं है। ज़्यादातर उनके जो इख्तिलाफ राय चल रहे हैं वो इस बात के ऊपर चल रहे हैं कि कौन हुकूमत लेगा, कैसे हुकूमत लेगा और किसने कैसे हुकूमत ली, कैसे इलेक्शन हुआ, ये सब। दैट्स ऑल। अब बात है डॉलर के ऊपर। सर, डॉलर का रेट आपका कैप इस वजह से हुआ है कि सबसे पहले तो आईएमएफ के साथ मिशन पूरा किया जाएगा और आईएमएफ मिशन के साथ बात पूरी मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या होगा कि आपके मुल्क में डॉलर का रेट कैप करके अवाम को ये बात बताई जाएगी कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान में अंदर डॉलर तब कम होगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि पाकिस्तान की जो मईशत है इसकी सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सर्जरी की बात इस वजह से करें कि पाकिस्तान की मईशत में एक अहम मोड़ आने वाला है। पाकिस्तान को एक लंबे आईएमएफ प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। जिस मुल्क के अंदर आईएमएफ के बिना डिपेंडेंसी ना हो वो मुल्क और उसकी इकॉनमी, अगर आप एस्टिमेट लगाएं, पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वी आर अ रिच लेवल कंट्री। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की हर पावर, हर ताकत मौजूद है, पोटेंशियल है। इवन के पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो गलत बात है। लेकिन सर, इस वक्त जो हालात बना दिए गए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रक्ट हो चुकी है और इस डिस्ट्रक्ट इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए सबसे पहले आपको बड़ी रिफॉर्म्स करना पड़ेगी। आपको टैक्स रिफॉर्म्स करना पड़ेंगी। मुल्क की सबसे जो आपकी अशराफिया, आपके मुल्क की सबसे बड़ी अशराफिया, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अशराफिया को कंट्रोल करेंगे, आप अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाएंगे। रियल एस्टेट के ऊपर आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो रियल एस्टेट के ऊपर भी टैक्सेस हैं, रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस लगाएंगे। मज़ीद आप तो रियल एस्टेट आपका डूब जाएगा। आप गोल्ड के ऊपर टैक्स लगाएंगे, गोल्ड आपका डूब जाएगा। आप डॉलर के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाएंगे, इंपोर्ट आपकी डूब जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस तो नहीं है पाकिस्तान के पास, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। अगर इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती तो पाकिस्तान के अंदर आज जो डॉलर रेट है वो 220-230 रुपये पे खड़ा होता। हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। हम डॉलर को कैसे नीचे लाएंगे? डॉलर किसकी करेंसी है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक किसके इदारे हैं और पाकिस्तान को अपने कर्ज के जकड़ों में क्यों उन्होंने जकड़ा हुआ है? ये वो बातें हैं जो हर पाकिस्तानी एस्टिमेट नहीं कर रहा, हर पाकिस्तानी इन चीज़ों को ज्यूम नहीं कर रहा। ये पर्सनल अजम्पशंस नहीं है, ये हकाइक की बेस के ऊपर बात है। हमारी जो इंपोर्ट है, जब तक इंपोर्ट कम नहीं होंगी तब तक हमारे मुल्क का तजारती खसारा कम नहीं हो सकता। तजारती खसारा बढ़ेगा तो आपके पास सोशल वेलफेयर के पैसे नहीं आएंगे। सोशल वेलफेयर नहीं करेंगे तो आप अपने मुल्क और कौम की तरक्की कैसे करेंगे? ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे सर, आप तरक्की नहीं कर सकते, आप कर्जा नहीं उतार सकते, डॉलर को नीचे नहीं ला सकते। तो डॉलर का रेट इस वजह से नहीं बढ़ रहा आपके मुल्क के अंदर कि डॉलर का रेट कैप करके आवाम को ये बता दिया गया जी डॉलर कैप हो गया, लेकिन वहाँ से पाकिस्तान के कर्ज में जो इजाफा हो रहा है वो आपके किसी ना किसी सूरत में सामने आ रहा है। कभी महंगाई की सूरत में,
कभी आटा नहीं मिल रहा आपकी आवाम को, कभी हमारी आवाम लड़ रही है घी और चीनी के पीछे। यानी हमारे मुल्क के अंदर इन चीज़ों के ऊपर उलझा दिया गया है। और ये डॉलर के रेट इसी वजह से नहीं बढ़ रहा क्योंकि स्मगलिंग का क्या कर लोगों को बता दिया, स्मगलिंग हमने रोक दिया। सर स्मगलिंग पहले क्यों हो रही थी? पिछले 25-26 साल से जब पाकिस्तान की मिशन चल रही थी, क्या तब स्मगलिंग नहीं हो रही थी? सारा कुछ हो रहा था सर। अभी जो ये सब कुछ किया गया है, ये जो ब्लैक ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान में, आर्मी ने जो चीज़ की है, आर्मी के ऊपर जो सरबरा है उसने डंडा दिया तो स्मगलिंग खत्म हुई है, वरना इससे पहले भी स्मगलिंग हो रही थी। और अभी भी पाकिस्तान में देखिए आर्मी हर जगह को कंट्रोल नहीं कर सकती, अभी भी स्मगलिंग हो रही है। डॉलर का रेट गैप इस वजह से हुआ है कि लोगों ने इसमें स्टॉक किया हुआ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो लोग बैठ गए हैं, इनके घरों में ऑपरेशन कर दिया जाए तो आपको इतना डॉलर मिल जाएगा कि पाकिस्तान ने इस साल जो $25 बिलियन वापस करना है वो वापस हो जाएगा। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।